स्वास्थ्य मुसीबत के चलते देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ के 7% से भी नीचे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन मुसीबत के समय सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कंपनियों ने सरकार को बड़ा सहारा भी दिया। मुसीबत के दौर में भी मुनाफा कमाकर सरकार की तिजोरी भरी, लेकिन अब सरकार कमाई करने वाली इन कंपनियों को बेचने जा रही है। आखिर क्यों कमाई करने वाली कंपनियों को बेच रही है सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, जिन्हें पीएसयू भी कहा जाता है, उनसे सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपए की कमाई करती है, जो सरकार के गैर कर राजस्व का बड़ा स्रोत रहा है। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से पीएसयू ने सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ कमा कर दिया। सरकार के राजस्व में पीएसयू का हिस्सा 2014-15 में 16% था, जो 5 साल बाद 18% हो गया। 5 साल में सरकार को कोल इंडिया से 52,628 करोड़ रुपए मिले, ओएनजीसी से 31,267 करोड़ रुपए, इंडियन ऑयल से 21,755 करोड़ रुपए मिले, बीपीसीएल से 12,145 करोड़ रुपए, एनएमडीसी से 10,749 करोड़ रुपए मिले। लाभांश के रूप में दिए इन कंपनियों से सरकार ने कमाई के लिए 2016 में नया नियम बना दिया था। सभी पीएसयू के लिए उनके मुनाफे का 30% या नेटवर्थ का 5% दोनों में से ज्यादा हो, उसे सरकार को लाभांश के रूप में देने के निर्देश जारी किए गए थे। यानी कंपनियां भले ही नुकसान में हो, उन्हें सरकार को पैसा देना ही पड़ रहा है। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में सरकार का राजस्व कम हुआ तो पीएसयू पर बोझ और बढ़ा दिया गया। सरकार की ओर से इन कंपनियों से और ज्यादा राजस्व देने को कहा गया, यानी पीएसयू कंपनियां मुसीबत के समय भी देश का खजाना भर रही हैं। लेकिन सरकार अब इन कंपनियों को बेचने पर तुली है। यानी साफ है कि सरकार के फैसले से आमदनी का नियमित जरिया समाप्त हो जाएगा। सवाल है कि जो पीएसयू मुसीबत के समय सरकार की कमाई बढ़ाने में योगदान करते हैं, उन्हें बेच देने के बाद मुश्किल दौर में सरकार कहां से कमाई करेगी। मोदी सरकार से सवाल तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार निजीकरण के फैसलों पर तेजी से अमल कर रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।